हे गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग रॉक्स। इट्स मी संग्राम और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको, यदि आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो यूरोप को एक्सप्लोर करने के लिए या स्पेसिफिक कंट्री और स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो, कौन कौन से डेस्टिनेशन हैं यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट से इंडिया टू यूरोप, और कौन कौन से डेस्टिनेशन हैं जहाँ से आप डायरेक्ट फ्लाइट इज़ अफोर्डेबल, कनेक्टेड फ्लाइट इज़ अफोर्डेबल, वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रख के ट्रैवल करना चाहिए, वो सब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं हम। पहला पॉइंट आता है कि ट्रांसपोर्टेशन, कैसे मैं इंडिया से यूरोप के अंदर फ्लाई कर सकता हूं और कौन कौन सी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट्स है और कनेक्टेड फ्लाइट्स है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि कौन सी सिटी से आप डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हो। तो इंडिया में आप 5 सिटीज़ है जहाँ से आप डायरेक्टली यूरोप में फ्लाई कर सकते हो, लाइक चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली। ये 5 स्टेट कैपिटल से आप डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हो यूरोप के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स कौन कौन सी अवेलेबल है। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है कैपिटल से एक स्पेसिफिक कंट्री के कैपिटल तक। जैसे एयर इंडिया बहुत सारे डेस्टिनेशन पे एयर इंडिया ट्रैवल करता है, मुंबई से और दिल्ली से। मोस्ट ऑफ टाइम दिल्ली से प्रेफर कर सकते हो आप, तो दिल्ली से ट्रैवल होती है। एयर इंडिया की फ्लाइट फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम, पेरिस, ये 5 लोकेशन पे डायरेक्ट फ्लाइट्स आती है इंडिया से और 7 आवर्स में आप डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हो। फिर इसके अलावा कौन कौन सी फ्लाइट्स है डायरेक्ट इंडिया से, जैसे कि लुफ्तांसा है और फाइनियर है। फाइनियर एयरलाइंस है जो कि दिल्ली से लेके हेलसिंकी तक आपको फ्लाई करेगी, और लुफ्तांसा एयरलाइन है जो फ्लाई करेगी आपको दिल्ली से लेके जर्मनी के लाइक फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक, ये 2 डेस्टिनेशन पे। फिर वहां से आपको कनेक्टेड फ्लाइट लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट फ्लाइट अच्छी होती है या कनेक्टेड फ्लाइट अच्छी होती है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यदि आप डायरेक्ट फ्लाई करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा और टाइम बचेगा, और आप बहुत इजीली दिल्ली से या मुंबई से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। यदि आपको पेरिस एक्सप्लोर करना है, विद इन 7 आवर में बहुत इजीली आप दिल्ली से या मुंबई से सीधा पेरिस सिटी में पहुंच सकते हो और पेरिस को एक्सप्लोर कर सकते हो आप। फिर पेरिस एक्सप्लोर करने के बाद आप वहां से एम्स्टर्डम एक्सप्लोर कर सकते हो, ब्रसेल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, लुक्समबर्ग एक्सप्लोर कर सकते हो। वो सब डेस्टिनेशन वाया कार, वाया ट्रेन, वाया बस, जस्ट 3 to 4 आवर डिस्टेंस पर है। तो आप ये बहुत सारी सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब कनेक्टेड फ्लाइट की बात करते हैं हम, तो कनेक्टेड फ्लाइट कहाँ कहाँ से होती है। जैसे कि कनेक्टेड फ्लाइट भी सेम 5 स्टेट कैपिटल से है जो इंडिया में है, जो मैंने पहले बताया आपको। जो मोस्ट ऑफ फ्लाइट फ्लाई करेगी, जैसे लाइक इमिरात फ्लाई करेगी तो वो दुबई में स्टॉप करेगी, कतर एयरलाइन फ्लाई करेगी तो वो दोहा में स्टे करेगी, या सम फ्लाइट्स गोइंग टू वाया इस्तांबुल एंड देन फ्लाई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डायरेक्ट फ्लाइट में और वन होल्ड फ्लाइट में क्या चेंजेस हैं। जैसे कि डायरेक्ट फ्लाइट से आप 7 आवर में पहुंच सकते हो, और 1 स्टे होल्ड से आप कैलकुलेट करो तो आपको 12 से 13 घंटे लग जाएंगे, जिसमें आपको 2 से ढाई घंटे एक लोकेशन पे रुकना पड़ेगा। फिर से आपको फ्लाइट में बोर्डिंग करना पड़ेगा और उसमें आपका काफ़ी एनर्जी और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्ट फ्लाई करो सीधा इंडिया से यूरोप के अंदर और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि किस तरह का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद आपको फ्लाई करना है यूरोपियन कंट्री। यहाँ पर यूरोप के अंदर 2 पार्ट्स है, एक है शेंगेन वीज़ा और एक है स्पेशली यूके बेस्ड वीज़ा। बट यदि आप स्पेसिफिक शेंगेन वीज़ा निकालते हो तो आप यूके एक्सप्लोर नहीं कर सकते। शेंगेन वीज़ा की प्राइस अराउंड 6,000 to 10,000 इन बिटवीन होती है। बहुत ही ईजिएस्ट वे में आपको शेंगेन ट्रैवल वीज़ा मिल जाएगा, जैसे कि 10 से 15 दिन के अंदर। शेंगेन वीज़ा रिलेटेड में और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कैसे अप्लाई करेंगे हम, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, फिर उसके लिए अकोमोडेशन रिक्वायर होता है, फ्लाइट टिकट रिक्वायर होती है या नहीं, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। शेंगेन वीज़ा साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस भी अप्लाई करना होता है, स्पेसिफिक लोकेशन लाइक अ सोर्स लोकेशन, सो डेस्टिनेशन लोकेशन, और कितने दिन रहने वाले हो उसके बिना पे आपको एक इंश्योरेंस भी परचेस करना होता है। इंश्योरेंस वेरिएंस करता है कि किस कंट्री और उस कैपिटल सिटी के लिए स्पेशली इंश्योरेंस अवेलेबल होता है, जो आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा कि कितना इंश्योरेंस आपको पे करना होगा यदि फ्रांस एक्सप्लोर कर रहे हो या स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर कर रहे हो या नॉर्वे एक्सप्लोर कर रहे हो। पर्टिकुलर पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में उस पर भी मैं आपको क्लियर वीडियो बनाकर बताऊंगा कि हम कैसे इंश्योरेंस परचेस कर सकते। लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन, कि आपको फ्लाई कहाँ करना है, एक स्पेसिफिक आइटिनरी बनानी है आपको आपके बजट के
के अनुसार, फिर उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद कितने लोकेशन आप एक्सप्लोर करने वाले हो, और फिर उसके बाद आपको टिकट देखना है कि डायरेक्ट फ्लाइट लेना है आपको या वन होल्ड फ्लाइट लेना है। मेरा पर्सनल सजेशन है एटलीस्ट 30 डेज पहले आपको टिकट बुक कर लेना चाहिए, ताकि आपको अफोर्डेबल प्राइस का टिकट मिल जाएगा। सीधा गूगल पे डालना है आपको, इनकॉग्निटिव मोड पे सर्च करना है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फिर गूगल आपको सेवरल फ्लाइट्स दिखाएगा, फिर आपको कंपैरिजन करना है। जब भी आप फ्लाइट करो तो रिटर्न टिकट ही बुक करना, सिंगल टिकट बुक मत करना। सिंगल टिकट समटाइम्स 40,000 एंड रिटर्न टिकट समटाइम्स इन 40,000 आल्सो। ऑलवेज बुक रिटर्न टिकट, नॉट अ सिंगल टिकट। प्रॉपर प्लान करो और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट करो इंडिया से यूरोप के अंदर। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हर एक सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कितने डेस्टिनेशन है जो एक्सप्लोर करनी चाहिए आपने, एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल जाने के लिए बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर बताऊंगा। सो प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग रॉक्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।